सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 11वां शतक और प्रथम उद्देशक उत्पल, जो कमल का पर्यायवाची है, उसका वर्णन चलता है। कल वर्णन चल रहा था कि जो उत्पल के जीव हैं, क्या वे आहार संज्ञा वाले हैं, भय संज्ञा वाले हैं, मैथुन संज्ञा वाले, परिग्रह संज्ञा वाले। हे गौतम, वे आहार संज्ञा वाले भी हैं, भय संज्ञा वाले भी हैं, मैथुन संज्ञा वाले भी और परिग्रह संज्ञा वाले। अस्थि भंगा, अस्थि भंग कहने, जो अस्थि भंग जो है, जैसे लेश्या का चला था ऐसे ही इनका चलेगा। लेश्या भी तो 4 है ना, और उसी के अनुसार इनके भी असंयोगी भंग, द्विक संयोगी, त्रिक संयोगी, चतुष्क संयोगी। तो जैसे जो बताया था उसी के अनुसार इनका भी घटाना है। इनका जितना हम उपयोग ध्यान से इनका हिसाब लगाएंगे, उतना हमारे समझ आता जाएगा। बाकी ये चीजें जो हैं समय भी मांगती हैं और उसके साथ उपयोग की एकाग्रता भी मांगती है। और देखा जाए अपने साधु साध्वियों के पास समय होता भी और नहीं भी होता। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, होता भी है नहीं भी होता। जो तो बाहर की दुनिया से विमुख है लोगों के संपर्क से, तो उनको समय तो बहुत मिल जाता है। और जो संपर्क के अंदर है, फिर उनको समय कहाँ मिलेगा। तो समय और चित्त की एकाग्रता, ये दोनों चीजें मांगती हैं, तब ये बातें स्पष्ट होती हैं। बाकी संसार की विद्याएं तो ऐसी होती हैं, तो उनका परिणाम तो जल्दी दिखाई देता है, इसलिए व्यक्ति उनके पीछे भागता है। जहाँ परिणाम प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, परोक्ष में देखा जाए तो इतना परिणाम है कि जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो परिणाम क्या है? संबर और निर्जरा। जो जिनकी अध्यात्म में रुचि होती है, उनके लिए संबर निर्जरा की बहुत कीमत होती है।
संबर से आने वाली कालिमा को रोक दिया और निर्जरा से पुरानी कट्ठी जो कालिमा है उसका कुछ न कुछ तो ह्रास हुआ है। वो ह्रास ही आत्मा की बचना और बंध से बचना और कर्मों का निर्जरा होना ये मुमुक्षु आत्मा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान ने जो स्वाध्याय का क्षेत्र अध्यात्म क्षेत्र में चलने वाली आत्माओं के लिए जो निर्देश दिया है कि आप सब के लिए लाभदायक स्वाध्याय का क्षेत्र है। देखा जाए तो स्वाध्याय सबकी जड़ है। सम्यक्त्व की शुद्धि कैसे होगी? जब आगम वाणी का स्वाध्याय होगा। अध्यवसायों की शुद्धि कब होगी? वो भी आगम वाणी का स्वाध्याय ही मांगता है। तत्वों की प्ररूपणा शुद्ध कब होगी? जिसका स्वाध्याय ठीक होगा। चारित्र शुद्ध पालने की प्रेरणा किससे मिलेगी? वो भी स्वाध्याय से। तपस्या शुद्ध कैसे होगी? उसके मूल में भी स्वाध्याय ही काम करता है। और सेवा करने में भी सक्षम कौन होगा, सफल कौन होगा? जिसने उससे स्वाध्याय के माध्यम से सेवा के महत्व को समझा हुआ है, वो ही उस और रुचि करेगा। देखा जाए तो ये स्वाध्याय सर्व मनोरथ विद्या, सिद्ध विद्या है। सारे आत्मा के मनोरथ जिससे सिद्ध होते हैं, ऐसी ये अध्यात्म विद्या है जहाँ पर इच्छाओं को बढ़ाया नहीं जाता, इच्छाओं को समूल जड़ों से उखाड़ा जाता है। क्योंकि दुखों का मूल जो है वो सारी इच्छाएं ही तो है संसार की। तो उनकी निसारता इस स्वाध्याय के माध्यम से ही उसका बोध होता है, निसारता का। तो ये चार संज्ञाएं कैसे कैसे उन उत्पल के जीवों में देखा जाए तो हमारी दृष्टि से सारी अंधकारमय जीवन जिंदगी है। लेकिन उस अंधकारमय जीवन में भी कितना कुछ होता है। ये ठीक है, उनके कर्मों का बंध लंबी स्थिति वाला नहीं होता, लेकिन चला तो रहता है ना इन विकारों के कारण से। देखने को वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कर्म बंध उनका कैसे चल रहा है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर जहाँ पर एक इंद्रिय जीवों के कर्म की बंध की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति बताई थी, वो सारी की सारी इनके अंदर भी होती है। तो अब इसके आगे तेण भंते जीवा किंग को कसाई मान कसाई माया कसाई लोभ कसाई। हे भगवान, वे जीव क्या क्रोध कषाय वाले हैं, मान कषाय वाले हैं, माया कषाय वाले हैं, लोभ कषाय वाले हैं। असीति भंगा, जहाँ पर भी 80 भंग ही आएंगे। क्योंकि कभी जीव एक होता है, कभी अनेक होते हैं, कभी एक जैसे होते हैं, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसके अनुसार चलते चलते जो है इन चारों को लेकर के 80 भंग हो जाते हैं। तेणं भंते जीवा किंग इत्थि वेदगा वेगा पुरुष वेगा नपुंसक वेगा। हे भगवान, वे जीव क्या स्त्री वेद वाले हैं, पुरुष वेद वाले हैं, नपुंसक वेद वाले हैं? गोयमा नो इत्थि वेगा नो पुरुष वेगा नपुंसक वेगा नपुंसक वेगावा। हे गौतम, वे ना स्त्री वेद वाले हैं, ना पुरुष वेद वाले हैं। नपुंसक एक है तो नपुंसक वेद वाला, अनेक है तो नपुंसक वेगा बहुवचन में उनका आएगा। तेणं भंते जीवा किंग इत्थि वेय बंधगा पुरुष वेय बंधगा नपुंसक वेय बंधगा। हे भगवान, वे जीव क्या स्त्री वेद को बांधने वाले होते हैं, पुरुष वेद को बांधने वाले होते हैं, जहाँ नपुंसक वेद को बांधने वाले होते हैं। गोयमा इत्थि वेय बंधयवा पुरुष वेय बंधयवा नपुंसक वेय बंधयवा 26 भंगा। हे गौतम, स्त्री वेद को बांधने वाला भी हो सकता है एक जीव,
पुरुष वेद को बांधने वाला भी हो सकता है, नपुंसक वेद को बांधने वाले भी हो सकते हैं। और इसी प्रकार अनेक हैं तो अनेक स्त्री वेद को बांधने वाले भी हो सकते हैं, पुरुष वेद को बांधने वाले भी, नपुंसक वेद को बांधने वाले भी। 6 भांगे ऐसे हो गए। फिर इनकी चौभंगियां चलती हैं। जैसे स्त्री वेद को बांधने वाला, पुरुष वेद को बांधने वाला, इसकी चौभंगी। पहले भंग में दोनों एक वचन में, चौथे में दोनों बहुवचन में है, तीसरे में और चौथे में एक एक बार एक एक बहुवचन में आएंगे। तो ऐसे 4 हो जाते हैं। फिर स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनको लेकर के जब 3 चौभंगियां बन जाती हैं तो 3 चौके 12 और 6 18 हो जाते हैं। और उसके बाद जब तीनों को लेकर के चलते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो इनके 8 भंग ऐसे बन जाते हैं। 4 स्त्री वेद के एक वचन में, 4 बहुवचन में, ऐसे 8। और पुरुष वेद, नपुंसक वेद को लेकर के 2 चौभंगियां बनेगी। सारे मिला करके ये 26 भांगे बन जाते हैं। तो तेण भंते जीवा के सन्नी असन्नी। हे भगवान, वे जीव क्या संगी होते हैं या असंगी होते हैं? गोयमा नो सन्नी असन्नी व असन्नी नो वा। हे गौतम, वे संगी नहीं होते, असंगी होते हैं। एक है तो संगी, यदि अनेक है तो असन्नीनो ऐसा आएगा, अनेक असंगी है। तेण भंते जीवा के स इंद्रिया अनिंद्रिया। हे भगवान, वे जीव क्या स इंद्रिय है या अनिंद्रिय है? गोयमा नो अनिंद्रिया स इंद्रिय वा स इंद्रिय वा। हे गौतम, वे अनिंद्रिय नहीं है, वह स इंद्रिय है। जा मतलब एक है तो स इंद्रिय और अनेक है तो स इंद्रिया। अनेक मतलब के इंद्रियों वाले। सेणम भंते उपल जीवेति कालो केव चिरंग होई। गोयमा जहन्नेणं अंतो मुहूर्तो कोसेणं असंख्येजं कालं। सेणं भंते उपल जीवे पुनवी जीवे पुनरवि उपल जीवेति केवयं कालं सेवेजा। केवयं कालं गई रागई करे जा। गोयमा भवा देशेणं जहन्नेणं दो भव गहनाई। उकोसेण असंख्य जाय भव गहनाई। काला देशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता। उकोसेण असंख्य जं कालं एवं कालं सेवे जा। एवं कालं गई रागई करे जा। सेण भंते उपल जीवे आओ जीवे एवं छेव एवं जाह पुण्वी जीवे भनिए ताहा जाव। बाऊ जीवे भाणी अब्बे सेण भंते उपल जीवे से बनसाई जीवे से पुनरवि उपल जीवे ति। केवयं कालं सेवे जा। केवयं कालं गैरा गई करे जा। गोयमा भवा देशेण दो भव गहनाई। उकोसेण अनंताय भव गहनाई। काला देशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता। उकोसेण अनंतं कालं तरु कालं एवं कालं सेवे जा। एवं कालं गई रागई करे जा। सेण भंते उपल जीवेति वेदनीय जीवे पुनरवि उपल जीवेति। केवयं कालं सेवे जा। केवयं कालं गैरा गई करे जा। गोयम भवा देशेण जहन्नेण दो भव गहनाई। उकोसेण संख्य जाय भव गहनाई। काला देशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता। उकोसेण संख्य जं कालं एवं कालं सेवे जा। एवं कालं गैरा गई करे जा। एवं तेन्द्रिय जीवे एवं चौरिन्द्रिय जीवे भी। सेण भंते उपल जीवे पंचेन्द्रिय त्रिख जोड़िए जीवे पुनरभि उपल जीवे थी पुच्छा। गोयम भवा देशेण जहन्नेण दो भव गहनाई। उकोसेण 8 भव गहनाई। काला देशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ताय। उकोसेण पुब कोड़े पोहतम
एवं कालं सेविजा एवं कालं गैरा गय करे जा एवं मनुष्य में समंग जाम एवं कालं गैरा गय करे जा। उत्पल जीव उत्पल पने में रहे, तो उत्पल पने में ही जन्म होता रहे, इसको अनुबंध कहते हैं। ये ज्यादा ना 24वें शतक में चलेगा ज्यादा, वहां पर 20 द्वार आएंगे और 2899 गम्य बनते हैं, जिसमें 84 खाली जाते हैं और 2805 जो घटते हैं। तो 20 द्वार उत्पात, परिमाण, अवगाना, संघानन, संस्थान, लेशा, दृष्टि, ज्ञान, ज्ञान योग, उपयोग, संज्ञा, कषाय, इंद्रिय समुद्घात, वेदना, वेद, आयुष्य, अध्यवसाय, अनुबंध, काय संवेद, ये 20 द्वार वहां चलेंगे, जहाँ थोड़ा सा वर्णन वह नाम मात्र का जहाँ पर है। सेण भंत उपल जीवेति कालो केव चिरंग होई। भगवान वह उत्पल जीव, एक तो होता है ना भाव की स्थिति से, एक होता है काय की स्थिति से। भाव की स्थिति से तो 10,000 वर्ष की आयु है वनस्पति काय की। अब उत्पल उत्पल पने में रहे तो कितनी देर तक? जघन्य और उत्कृष्ट। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्त। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्पल का भाव छोड़ करके कहीं और चला गया। उकोसेण असंख्यजं कालम, उत्कृष्ट से उत्पल पने में ही बार 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 जन्म लेता रहे तो असंख्यात काल। 9 गम्य आते हैं, तीसरा, छठा, सतवां, आठवां, 9वें गम्य की अपेक्षा से तो कम से कम 2 भव होते हैं और ज्यादा ज्यादा 8 भव होते हैं। बाकी जो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां है, इनकी अपेक्षा से प्रत्येक का प्रत्येक में है तो ज्यादा ज्यादा असंख्यात हो सकते हैं, असंख्यात भाव। और निगोद में जाने लग जाए फिर तो अनंत भी हो सकते हैं। एक उत्पल का भाव, दूसरा निगोद का, फिर उत्पल का, फिर निगोद का, उत्पल का, निगोद का, ऐसे वनस्पति समुच्चय वनस्पति का, तो ऐसे अनंत भाव भी हो जाते हैं। तो उत्पल जीव कितनी देर तक रहे? जगन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से असंख्यात काल। ये काय स्थिति की अपेक्षा से है, इसमें प्रत्येक में रहे। सेण भंते उपल जीवे पुडमी जीवे पुनरवि उपल जीवेति केवयं कालं सेविजा केवयं कालम गैरा गय करेजा। जैसे कहते हैं ना, ये तो प्राय करके सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। संसार चक्कर है, संसार चक्कर। लेकिन ये चक्कर है कैसे? कैसे? जैसे पानी के अंदर भंवर पड़ते ना, पानी घूमता रहता है, कितनी देर घूमता रहता है, उसके अंदर पड़ी चीज भी घूमती रहती है। कुदरती निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन दूसरे के लिए निकालना आसान नहीं होता। और जैसे हमारे लोग बिजनेसमैन ज्यादा हैं, भक्त, तो देखते हैं घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, कितने चक्कर लगते हैं भला। मानो फैक्ट्रियां हैं तो घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, फिर घर, फिर कहाँ फैक्ट्री, ऐसे चक्कर ही चक्कर लग रही है ना।
ये तो सामान्य। ऑफिस में जाता है, मानो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आप फिर ऑफिस में, फिर घर में, ऐसे कितने चक्कर लगते हैं। रिश्तेदारी में जाते हैं तो घर से एक रिश्तेदार गए, फिर घर में आए, फिर वहाँ गए, फिर गए, ये चक्कर ही तो लग रहे हैं। ये तो है जो हमारे साधारण व्यक्ति भी इनको समझता है, समझ लेता है। लेकिन जन्म मरण के बाद, जन्म के मरने के बाद क्या स्थिति होती है, ये साधारण व्यक्ति तो इस बात को नहीं जानता। ये तो आगमकार सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, अतिशय ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ दिख रहा है। ये जीव मरने के बाद कहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, वो तो अनादि काल की इस यात्रा को जानते हैं। और आगे क्या होगा, कब तक इसका भ्रमण होगा, क्या ये सिद्ध होगा, नहीं होगा, अरिहंत परमात्मा ये सब जानते हैं, केवली भगवान सब जानते हैं। तो अब प्रश्न है, हे भगवान, उत्पल का जीव पृथ्वी काय में पैदा हुआ, अब उत्पल का जीव वनस्पति काय का है, जो नरक में तो नहीं जा सकता, भवनपति बाणयंत्र में भी नहीं जा सकता। भवनपति बाणयंत्रों से इनमें आ सकते हैं, लेकिन जहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए नारकियों को भी छोड़ दिया, भवनपतियों को भी छोड़ दिया, बाणयंत्र वैमानिकों ज्योतिषियों को भी छोड़ दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक जा सकता है, पृथ्वी काय से लेकर के मनुष्य तक जा सकता है। 5 स्थावर हो गए, 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रयंश और मनुष्य, इनके संबंध में ही जो बोल आएंगे। तो पहला बोल पृथ्वी काय का कहा, भगवान उत्पल का जीव पृथ्वी काय में गया, पृथ्वी काय का जीव फिर उत्पल वनस्पति के रूप में पैदा हुआ, फिर उसके बाद पृथ्वी काय का जन्मा, फिर पृथ्वी काय से उत्पल में जन्म लिया, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल में आके जन्मा, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल में आया, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल के रूप में जन्म लिया, फिर पृथ्वी काय में जन्मा, फिर उत्पल के आगे आगे, तो चक्कर हुआ ना एक से। अब इस चक्कर को कौन देख सकते हैं, ये तो अतिशय ज्ञानी अरिहंत परमात्मा केवली भगवान ही इसको देख सकते हैं। हम लोग हैं वो आगम आप्त वाणी के माध्यम से हम जानते हैं, वैसे तो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। तो बताया भगवान उत्पल जीव पृथ्वी काय के रूप में जन्मा, पृथ्वी का बना, पृथ्वी काय का जीव बना, पुनरवि पुनः उत्पल जीवेति, फिर उत्पल जीव बना, ऐसे केवैया कालं सेवजा, कितने काल तक जो उसका चक्कर चलेगा, कितनी देर तक जो आना जाना रहेगा। और केवैया कालं गैरा गई, कितने काल तक वह गति आगति करेगा। उत्पल जीव ने पृथ्वी काय में गति की, फिर वह उत्पल में आया, जाना गति हो गया, आना क्या हो गया, आगति हो गया। ये गति आगति कितनी देर तक रहेगी, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। गोयमा भवादेशेण जहन्नेण दो भव गहनाय, उकोसेण असंख्यजाय भव गहनाय, कालादेशेण जहन्नेण दो अंत मुहूर्ता, उकोसेण अनंत असंख्यजं कालम, एवं कालम सेवेजा, एवं कालम गैरागाई क्रेजा। ये जो गमना गमन है, 2 दृष्टियों से वर्णन किया है। 2 दृष्टियां क्या है, एक तो भाव की अपेक्षा से कितने भाव करे, और दूसरा है काल की अपेक्षा से कितना काल लगे। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, भवादेशेण भाव की अपेक्षा से जहन्नेण 2 भव गहना, 2 भव गहना, जघन्य से 2 भव, जैसे उत्पल और पृथ्वी काय का, ये 2 हो गए, फिर उसके बाद कहीं और चला गया, ये तो 2 जघन्य उत्कृष्ट कितना हो। यदि उत्पल से पृथ्वी काय, पृथ्वी काय से पुनः उत्पल, फिर पृथ्वी काय, फिर उत्पल, फिर पृथ्वी काय, फिर उत्पल, ऐसे लगातार चलता रहे तो कितने भव हो सकते हैं और कितना काल हो सकता है। तो इसको लेकर के कहा, उकोसेन उत्कृष्ट असंख्यजाय भव गहनाई, असंख्यात भव ग्रहण, असंख्यात ऐसे जन्म हो जाएंगे, असंख्यात उत्पल के, असंख्यात पृथ्वी के, कितने कितने असंख्यात चक्कर लग गए। कालादेशेण जघन्य से 2 भव उत्कृष्ट से असंख्यात भव ग्रहण करें, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो चक्कर दूसरा शुरू हो जाएगा, कहीं और आने जाने लग जाएगा।
कालादेशेण काल की अपेक्षा से जहन्नेन दो अंतो मुहूर्ता। जब दो भव है तो उसके कम से कम दो अंतर मुहूर्त, कम से कम है ना, उत्पल का भी अंतर मुहूर्त, पृथ्वी काय का भी। और जो उत्कृष्टा दो भवों का काल लिया जाए तो जहाँ का 10,000 और वहाँ का 22,000, कितना 32,000 हो गया। लेकिन दो भवों का कम से कम दो अंतर मुहूर्त है, और ज्यादा से ज्यादा असंख्यात भवों का कितना होगा, उकोसेण असंख्यजं कालं, असंख्यात काल। असंख्यात काल में तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां भी बीत जाती है। तो एवं कालं सेवेजा, एवं कालं गैरा गई करेजा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक वह गति आगति करता रहे। सेण भंते उत्पल जीवे आउ जीवे, हे भगवान उत्पल जी, ये तो पृथ्वी काय का बताए ना, ऐसे वो अपकाय में भी तो जा सकता है। उत्पल जीव अपकाय में चला गया, फिर अपकाय का जीव फिर उत्पल के रूप में जन्म ले लिया, फिर अपकाय में चला गया, फिर उत्पल के रूप में चला गया, फिर अपकाय में गया, फिर उत्पल के रूप में। ऐसे कम से कम कितने भाव हो, ज्यादा ज्यादा कितने भाव हो, कम से कम कितना काल हो, ज्यादा से ज्यादा कितना काल हो। तो कहे एवं चैव, इसी प्रकार कहना जैसे उत्पल का और पृथ्वी का कहा। जघन्य से दो भाव, उत्कृष्ट असंख्यात भाव। काल की अपेक्षा से जघन्य से दो अंतर मुहूर्त, और काल की उत्कृष्ट अपेक्षा से असंख्यात काल। ये तो हम पढ़ रहे हैं ना। कहा जाता है आगम चक्षु साहू, साधु की आंखें क्या है, आगम है। इसी भगवती के अंदर आएगा। कौन सा स्थान है जहां पर इस आत्मा ने जन्म मरण नहीं किया। जैसे जो पढ़ रहे हैं तो कम से कम दो और ज्यादा ज्यादा असंख्यात भाव, कम से कम दो अंतर मुहूर्त, ज्यादा ज्यादा असंख्यात, ऐसे चक्कर इस आत्मा ने अनंत बार लगाए। हर आत्मा ने इन चक्रों को कितनी बार अनुभव किया है, एक दो बार नहीं, अनंत बार चक्कर प्रैक्टिकल रूप में इस आत्मा के लगे हुए हैं। लेकिन मोह का प्रभाव ऐसा है, जिसके कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव ऐसा है कि मोह उसको एहसास नहीं होने देता और ज्ञानावरणीय पर्दे नहीं खोलने देता। इसलिए हमें कुछ भी स्मृति में नहीं है। आगम के अनुसार देखें तो ऐसे हर आत्मा ने ऐसे अनंत बार ऐसे चक्कर लगाए हैं। फिर उसके आगे ऐसे उत्पल जीव, अपकाय का जीव, फिर उत्पल जीव, फिर अपकाय। तो ऐसे कितने जघन्य दो भाव, उत्कृष्ट असंख्यात भाव। काल की अपेक्षा से दो अंतर मुहूर्त जघन्य, और उत्कृष्ट जो है असंख्यात काल। एवं जहाँ पुण्यवी जीवे भणिये, तहा जा बाऊ जीवे भाणियबे। जैसे ना उत्पल और पृथ्वी काय का कहा, ऐसे उत्पल और अपकाय का कहना। ऐसे ही दो भाव असंख्यात भाव, दो अंतर मुहूर्त असंख्यात काल। ऐसे उत्पल तेजस काय, इनके भी जघन्य दो भाव असंख्यात भाव, दो अंतर मुहूर्त असंख्यात काल। ऐसे उत्पल वायु काय, उत्पल वायु काय, वायु काय फिर उत्पल फिर वायु काय। ऐसे कितने जघन्य दो भाव, उत्कृष्ट असंख्यात भाव, ऐसे चक्कर लगे। काल की अपेक्षा से जघन्य दो अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट असंख्यात काल इतना लगे। सेण भंते उपल जीवे से वन सही जीवे से। उत्पल का मतलब है जो कमल जाति होती है ना, वो कमल के फूल को उत्पल कहते हैं। कल बताया था, उत्पल मतलब कमल, कमल की जाति है। तो हाँ,
तो अब वर्णन है सेण भंते उपल जीवे से बनसाई जीवे से पुनरवि उपल जीवे ती केवयं कालं सेवेजा केवयं कालं गई रागई करेजा। हे भगवान उत्पल जीव वनस्पति, उत्पल तो हो गया ना एक, केवल एक जाति, और वनस्पति में सारे वनस्पति के भेद आ गए जिसमें निगोद भी आ गए। जब प्रत्येक का प्रत्येक के अंदर आना जाना होता है तब असंख्यात काल ही बनता है, लेकिन जब प्रत्येक वाला निगोद साधारण वनस्पति में जाने लगता है तो जहाँ पर अनंत चक्कर लग सकते हैं, क्योंकि 24वें शतक में वहां पर जो बताया जाएगा निगोद जीव कैसे मतलब के करते रहे, पहले दूसरे और चौथे पंचवें गम्य के अनुसार कम से कम 2 भव करे, ज्यादा ज्यादा अनंत करे। तो ऐसे वनस्पति काय में ही आना जाना चल रहा है, तो कितने काल तक, कितने भव करे, कितने काल तक वह अपना कितने काल तक वहां पर जन्म मरण में समय लग जाए। तो बताया जा रहा है गोयमा हे गौतम भवा देशेण जहन्नेण 2 भव गहनाई उकोसेण अनंताई भव गहनाई। हे गौतम भव की अपेक्षा से 2 भव ग्रहण करे। उत्पल वनस्पति तो जघन्य से 2 भव और उत्कृष्ट से उकोसेण अनंताई भव गहनाई अनंत भव ग्रहण करे। काला देशेण जहन्नेण 2 अंतो मुहूर्ता उकोसेण अनंतं कालं तरु कालं। काल की अपेक्षा से जघन्य से 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से अनंत काल। अनंत काल का मतलब तरु काल, तरु का मतलब वनस्पति काल, वनस्पति काल का मतलब असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन, और वो भी कितने असंख्यात आवलिका के असंख्यात में भाग जितने। ऐसे चक्कर हर आत्मा ने अनंत बार लगाए हैं, क्योंकि अनादि काल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। भगवान ने कितना उपकार किया है भाई, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना है जो करोगे तो इन चक्रों से मुक्त हो जाओगे, नहीं करोगे इसकी उपेक्षा करोगे तो फिर इन चक्रों से निकलना संभव नहीं है। एवं कालं सेवेजा एवं कालं गई रागई करे जा। इतने काल तक सेवन करे, इतने काल तक गतागत गति आगति चलती रहे। सेण भंते उपल जीवे भेद दिए जीवे पुनर्वि उपल जीवे ती केवयं कालं सेवेजा केवयं कालं गई रागई करे जा। हे भगवान उत्पल जीव मरने के बाद द्विंद्रिय जीव के रूप में पैदा हुआ, फिर द्विंद्रिय जीव पुनः उत्पल के रूप में पैदा हुआ, फिर वो द्विंद्रिय के रूप में गया, फिर उत्पल बना, फिर द्विंद्रिय बना। ऐसे गमना गमन भाव की अपेक्षा से काल की अपेक्षा से कितना हो। तो कहा गोयमा हे गौतम भवा देशेण जहन्नेण 2 भव गहनाई उकोसेण संखेजाई भव गहनाई। हे गौतम भव की अपेक्षा से जघन्य से 2 भव ग्रहण करने उत्कृष्ट से संख्यात भव कहना, क्योंकि विकलेंद्रिय की स्थिति संख्यात काल की ही है। तो ऐसे गमना गमन हो तो कितने संख्यात काल तक है, उससे ज्यादा नहीं, फिर कहीं और परिवर्तन हो जाएगा। काला देशेण जहन्नेण 2 अंतो मुहूर्ता कोसेण संखेजं कालं। काल की अपेक्षा से जघन्य से 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। एवं कालं सेवेजा एवं कालं गई रागई करे जा। इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गता गति गई आगति आगति करे। एवं तेन्द्रिय जीवे एवं चौरिंद्रिय जीवे भी इसी प्रकार उत्पल त्रिंद्रिय जीव के रूप में पैदा हुआ, फिर उत्पल बना, फिर त्रिंद्रिय बना, फिर उत्पल बना, कितने काल तक। ऐसे जैसे द्विंद्रिय का कहा जघन्य से 2 भाव उत्कृष्ट संख्यात भाव, जघन्य से 2 अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। ऐसे चौरिंद्रिय के रूप में उत्पल जीव चतुरिंद्रिय के रूप में जन्मा, फिर उत्पल के रूप में जन्मा, फिर चतुरिंद्रिय के रूप में, फिर उत्पल वनस्पति के रूप में,
फिर चतुरिंद्रिय, ऐसे कितने भाव कितना काल, जगन्य से 2 भाव, उत्कृष्ट से संख्यात भाव, और जघन्य से 2 अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से असंख्यात, उत्कृष्ट से संख्यात काल। अब पंचेंद्रिय त्रिंचों का नंबर। सेण भंते उपल जीवे पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए जीवे पुनरभि उपल जीवे ती पूछा। हे भगवान, उत्पल जीव जो वनस्पति का है वो कमल का जीव है, बाहर से काल करके पंचेंद्रिय त्रियंश के रूप में जन्मे, फिर वह उत्पल के रूप में जन्मे, फिर पंचेंद्रिय के रूप में, पंचेंद्रिय त्रियंश के रूप में जन्मे, फिर उत्पल के रूप में जन्मे, फिर पंचेंद्रिय त्रियंश। ऐसे कितने भाव कितना समय करे, कितने काल का सेवन, कितने काल तक गति आगति करता रहे। गोयमा भवा देशेण जहन्नेण 2 भव गहनाय, उकोसेण 8 भव गहनाय। हे गौतम, भव की अपेक्षा से जघन्य से 2 भव ग्रहण करना, 2 भव कहना, उत्कृष्ट से 8 भव कहना। मतलब के पंचेंद्रिय उत्पल, पंचेंद्रिय त्रियंश, फिर उत्पल, फिर पंचेंद्रिय त्रियंश, फिर उत्पल, फिर पंचेंद्रिय त्रियंश। ऐसे जघन्य से 2 भाव, उत्पल पंचेंद्रिय त्रियंश बना, फिर कहीं और चला गया तो 2 भाव हुए। मतलब पंचेंद्रिय त्रियंश पुनः उत्पल बना, फिर पंचेंद्रिय त्रियंश बना, फिर उत्पल बना, फिर पंचेंद्रिय त्रियंश। ऐसे चक्कर लगे तो केवल 4 चक्कर लगे। 4 चक्रों के कितने हो गए? 8 भाव। आप कोई कह सकता है 10 क्यों नहीं हो जाते, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो जाते, इतने क्यों हैं? तो इसका उत्तर ये है, भगवान प्रतिपादक है, प्रज्ञापक है, प्रतिपादन करने वाला, प्रज्ञापना करने वाला। जो जैसा होता है वैसा बताते हैं। इनके जन्म, इनके 8 ही होते हैं ज्यादा ज्यादा। यदि 10 होते तो 10 बता देते, 100 होते तो 100 बता देते, कितने होते कितने हैं। ऐसे चक्कर लगे तो 4 चक्कर ही लगते हैं, 4 चक्रों के 8 भाव बनते हैं। ये तो हो गया भवों की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से। कालादेशेण जहन्नेण 2 अंतो मुहूर्ताय, कोशेण पुबकोड़ी पुहूतं एवं कालं सेवेजा एवं कालं गैरागाई करेजा। काल की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर मुहूर्त, एक उत्पल का मुहूर्त हो गया, एक पंचेंद्रिय त्रिंच का अंतर मुहूर्त का, कम से कम इतना 2 जन्म, 2 भवों का ज्यादा से ज्यादा। उकोसेण पुबकोड़ी पुहतम, उत्कृष्ट से प्रत्येक करोड़ पूर्व, प्रत्येक करोड़ पूर्व। प्रत्येक परिभाषिक शब्द है जिसमें 2 से लेकर के 9 तक की संख्या आती है। 2 करोड़ से 2 करोड़ पूर्व से लेकर 9 करोड़ पूर्व तक, लेकिन जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ पूर्व ही आएंगे। अब उत्पल के लिए तो 4 भवों की अपेक्षा से 10-10 हजार के 40,000 हो गए, 40,000 बरस 4 भवों के। और पंचेंद्रिय त्रिंच में करोड़ करोड़ पूर्व के भव लिए हैं तो 4 करोड़ पूर्व होंगे। 4 करोड़ पूर्व में 40,000 जमा कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और इससे ज़्यादा पंचेंद्रिय त्रिंचों में पल्योपम 3 पल्योपम तक का भी भव होता है, लेकिन उत्पल वनस्पति जहाँ मतलब 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय जो है वो जुगलियों के रूप में जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि जुगलियों की आगत जो है अंतर द्वीपों की 25 है और जो अकरम भूमि है उनकी 20 है। अब जो 25 है, 15 कर्म भूमियों के मनुष्य, 5 संगी त्रियंश जे मिलाकर 20 हो गए, और 5 असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश मिलाएं तो ऐसे 25 हो जाते हैं। तो अंतर द्वीपों में इन 25 स्थानों में से आकर के जन्मता है, और अकरम भूमियों में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश मर करके वो अकरम भूमियों का जुगलिया नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश ज्यादा से ज्यादा आयु बांधे तो पल्योपम के असंख्यात भाग जितनी बांध सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
तो अब अंतर द्वीपों में तो इतनी आयु है इसलिए वहां की बांध लेता है, लेकिन अकर्म भूमियों में कम से कम एक पल्योपम की आयु तो है ही, वय हिरण्य वय में। इसलिए असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंश अकर्म भूमियों के जुगलियों के रूप में पैदा नहीं होते। 15 कर्म भूमियों के मनुष्य 5 संगी त्रियंज 20 जो है वे वहां पर पैदा हो सकते हैं। तो जो उत्पल का जीव है जो जुगलिय के रूप में करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु नहीं बांध सकता। तो इसलिए कहा जाता है जघन्य से 2 भवों का 2 अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक करोड़ पूर्व। तो प्रत्येक करोड़ पूर्व में हम कितना समय ले सकते हैं? 4 भवों का उत्पल का 40,000 लिया, और दूसरा जो है करोड़ पूर्व के त्रिंचों का तो 4 करोड़ पूर्व। इतना ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गति आगति करे। एवं मनुष्यण भी समंग जाब एवं कालंग गैरा गई करेजा। ऐसे मनुष्य के साथ भी ऐसे ही कहना कि यदि उत्पल का जीव मनुष्य के रूप में जन्मे, मनुष्य के बाद फिर उत्पल के रूप में जन्मे, फिर मनुष्य बने, फिर उत्पल बने, ऐसे कितने काल से कितने काल तक। तो भगवान ने कहा हे गौतम, जैसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का के साथ कहा ऐसे इनके कहना। जघन्य से 2 भव, उत्कृष्ट से 8 भव, जिसमें 4 उत्पल, 2 में 1 उत्पल का 1 मनुष्य का, और 8 में 4 उत्पल के और 4 मनुष्य के आएंगे। काल कितना हो? 2 की अपेक्षा से जघन्य 2 अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट की अपेक्षा से 8 की अपेक्षा से ज्यादा समय लगे तो कितना? तब लगे जैसे 40,000 वर्ष और 4 करोड़ पूर्व, क्योंकि इससे ज्यादा वो बांध नहीं सकता। तो ऐसे प्रत्येक करोड़ पूर्व इसका इसका उत्तर आएगा। इतना काल, इससे ज्यादा वो काल वहां का नहीं घटता। तो इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गति आगति करे। अब इसके आगे तेण भंते जीवा किम आहारम आहारेन्ति गोयमा दब्बो अनंत पैस्याय दब्बाई एवं जहाँ आहारु देशय बनसे कायाणं आहारो तहेव जाव सब अपन्याय आहारम आहारेन्ति नवरं नीमा छेदिशि शेषं तं चेव तेषिणं भगवन्ताणं तेषिणं भन्ते जीवाणं केवयं कालं ठीपणता गोयमा जहन्नेन अन्तमुहूर्तं कोशेण 10 भास सहस्रायं तेषिणं भन्ते जीवाणं कई समुघाया पणता गोयमा तौ समुघाया पणता तंजा बेणा समुघाय कसाय समुघाय मारणान्त्य समुघाय तेण भन्ते जीवा मारणान्त्य समुघायण किं समोहया मरन्ति असमोहया मरन्ति गोयम समोहया विमरन्ति असमोहया विमरन्ति तेण भन्ते जीवानन्तरम् उवट्टिता कहिं गच्छन्ति कहिं उपभज्यन्ति किं निरयेषु उपभज्यन्ति त्रिखजोनियेषु उपभज्यन्ति जेवम् एवं जाः बकन्त्य उवट्टनाय मनसै कायानन्ता भाणि अब्बं आह भन्ते सभ्य पाण सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता उपल मूलताय उपल कंदताय उपल नालताय उपल पतताय उपल केसरताय उपल कन्यताय उपल थीमुगताय उवन्न पुब्बाहंता गोयमा आसाई अदुबा अनंत कुतो सेवं भंते थी पड़मो उपल उदेशो समत्तो तेण भंते जीवा किम आहारम आहारन्ति है। भगवान वे जीव किस चीज का आहार करते हैं? उत्पल के जीव कैसा आहार करते हैं? गोयमा दब्बो अनंत पैस्याय दब्बाई है। गौतम द्रव्य से अनंत परदेशी द्रव्यों का आहार करते हैं। एवं जहाँ आहारो देशो बनसई कायाण आहार, इस प्रकार जैसे आहार उद्देशक प्रज्ञापन सूत्र आता है।
हे गौतम, द्रव्य से अनंत परदेशी द्रव्यों का आहार लेते हैं। अब अनंत परदेशी द्रव्यों का अंगुल के असंख्यातवें भाग में भी अनंत परदेशी आ जाते हैं और उससे बड़ा स्थूल पुद्गल भी होता है। तो जो इनका आहार अनंत परदेशी द्रव्यों का होता है। एवं जहाँ आहार उद्देश्य, इस प्रकार जैसे आहार उद्देशक में आता है वनस्य कायाण वनस्पति कायिकों का आहारो आहार, तहे वैसे ही जाल सब अपन्याय आहारम आहारंती। अब इनका रोमाहारी होता है और जो आहार होता है सारा शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। नवरंग नियमा छ दिशं शेषं तंग, उत्पल जीवों का जो आहार है वह नियम से 6 दिशाओं का होता है। क्योंकि उत्पल जीव जो है जहाँ पर बादर अपकाय होगा वहीं पर होगा। तो लोक के किनारों के निष्कुट प्रदेश जो है, निष्कुट प्रदेश क्या होते हैं? जैसे ना पुराने जमाने में मिट्टी की दीवारें होती जब जैसे आले बना लेते थे सामान रखने के लिए, ऐसे ही किनारे के लोक के किनारों के स्थान होते हैं। अब जितनी दिशाओं में आलोक है उतनी दिशाओं से आहार कम हो जाएगा। एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशा का आहार होगा, 2 दिशा में आलोक है तो 4 दिशा का आहार होगा, 3 दिशा में आलोक है तो फिर 3 दिशा की ओर से आहार होगा। तो कहा जाता है जब उत्पल बादर वनस्पति काय जो है जब निष्कुटों में नहीं पाई जाती, वहाँ नहीं होती, ये तो समुद्रों में, नदियों में, सरोवरों में ऐसे स्थानों पर है। तो वहाँ पर नियम से 6 दिशा का इनका आहार होता है। नियमा छ दिशिं शेषं तांग तेसिणं भन्ते जीवाणं केवयं कालं ठीपनता। हे भगवान, उत्पल जीवों की कितने काल की स्थिति कही है। ये जो प्रश्न है जो भव स्थिति की अपेक्षा से है। एक तो काय स्थिति है ना, काय स्थिति तो लगातार एक ही काया के उसी श्रेणी में जन्म मरण हो रहा है। अनेक भवों की स्थिति को काय स्थिति कहते हैं, एक जन्म की स्थिति को भव स्थिति कहा जाता है। तो भगवान इन जीवों की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोसेण 10 वा सहस्राई। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 10,000 वर्ष। तेसीणं भन्ते जीवाणं कई समुघाया पड़ता। हे भगवान, उन जीवों के कितने समुद्घात गए हैं। जो उत्पल जीव जो है कितनी समुद्घातें करते हैं। गोयम तव समुघाया पड़ता। हे गौतम, इनके 3 समुद्घातें कही है। तंजाह जैसे के वेणा समुघाय, कसाय समुघाय, मारणांतिक समुघाय। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात। तेण भन्ते जीवा मारणांत्य समुघायण किं समोहया मरंती असमोहया मरंती। हे भगवान, वे उत्पल के जीव जो है मारणांतिक समुद्घात करके से समवत मारणांतिक समुद्घात करते हुए मरते हैं, जब बिना मारणांतिक समुद्घात के मरते हैं। कहा जाता है ना, जैसे पतंग की डोरी है, जब जुलाई का ताना बाना, ऐसे आत्म प्रदेश आते जाते हैं। जहाँ इली का गति है वो तो मारणांतिक समुद्घात है, और जहाँ पर गेंद की तरह या बंदूक की गोली की तरह जाते हैं आत्म प्रदेश, सारे इकट्ठे निकलते हैं, वो बिना समुद्घात के होते हैं। तो ये जीव मारणांतिक समुद्घात से भी मरते हैं और बिना मारणांतिक समुद्घात के भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। तेण भन्ते जीवा अनंतरम उवट्टिता काहिं गच्छन्ति काहिं ओवज्जन्ति। है भगवान, वे जीव उत्पल का भाव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। किंग निरयेषु उपजन्ति त्रिख जोनियेषु उपजन्ति। क्या नारकियों में पैदा होते हैं, त्रिंचों में, मनुष्यों में या देवगति में पैदा होते हैं। एवं जहाँ बकंतीय उवटनाय बनसई कायाण तहाँ भाणीय। इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद व्युत्क्रांतिक में उद्वर्तना का कहा था।
ऐसे वनस्पति कायिकों का जैसे कहा था तहा भाणी अब्बा वैसे कहना चाहिए। अब ये ना तो नरकों में जाते हैं, ना देवगति में भवनपतियों में जाते हैं, पृथ्वी काय में, आप काय में, तेजस काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच मनुष्यों तक जाते हैं। फिर व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों के अंदर भी नहीं जाते। तो ये सारा प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार कहना, आह बनते सभ्य पाणा सभ्य भूया सभ्य जीवा सभ्य सत्ता उपल मूलताय उपल कंदताय उपल नालताय उपल पत्तताय उपल केसरताय उपल कन्यताय उपल थिबुगताय उवन पुब्बा। आह भंते, इसके बाद हे भगवान, सभ्य पाणा सारे प्राण, सभ्य भूया सारे भूत, सभ्य जीवा सारे जीव, सभ्य सत्ता सारे सत्व, इसमें कोई भी संसारी जीव बाहर नहीं रहता। तो कहा भगवान ये सारे प्राण भूत जीव सत्व उपल मूलताएं उत्पल के मूल भाग में, उस कमल का जो मूल भाग है ना उसके रूप में, उपल कंदताएं उत्पल कंद के रूप में, उपल नालताएं उत्पल की नाल के कमल नाल के रूप में, उपल पत्तताय उत्पल के पत्ते के रूप में, उपल केसरताय उत्पल के केसर के रूप में, उपल कन्यताय उत्पल कमल की कर्णिका के रूप में, उपल थिबुगताय उत्पल की थिबुग पना पत्थर के उत्पत्ति स्थान पने में, पत्थर जहाँ पैदा होते हैं, इसको हम गाठ भी कह सकते हैं। मतलब उस भाग के रूप में उबवन पुब्बा जो पैदा हो चुके हैं। हंता गोयमा हाँ गौतम असाइक अनेक बार, अदुवा अथवा अनंत खुद तो अनंत बार। अनेक बार तो 2 से शुरू हो जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात असंख्यात अनंत, ये सारे अनेक में आते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन सा लिया जाए? असाइक में, असाइक का मतलब अनेक बार, तो इसका स्पष्टीकरण करके कह दिया कि अनंत खुद तो अनंत बार, मतलब अनंत बार इस रूप में कोई भी प्राणी जीव ऐसा नहीं है जो इनके रूप में अनंत बार ना जन्मा हो। जो पहले बताया था वो चक्कर लगते हैं, इस अनंत शब्द से वो अनंत चक्कर क्या हो जाते हैं, सिद्ध होते हैं। आगे गम्य के तो 24वें शतक में तो बहुत स्पष्ट आएगा, आगे और भी वर्णन आएगा कि भगवान जे कोई भी जीव नारकी पने में, पहली नरक में, दूसरे नरक में, 7वीं नरक में, भवनपतियों में, 5 स्थावरों में, विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रिंचों में, मनुष्यों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में, 21 में देवलोकता कितनी बार जन्म वर्ण कर चुका है। तो वहां पर कहते हैं कि अतीत में कितने अनंत जन्म वर्ण हो चुके हैं। प्रज्ञापना सूत्र में जहाँ इंद्रिय पद आया था तो वहां पर सारी बातें खुली थी कि अतीत में कितनी इंद्रियां पूर्व में प्राप्त कर चुके, अनंत। आगे कितनियां किसी की है किसी की नहीं है, कितनी है तो एक इंद्रिय को लेके 1 2 3 संख्यात असंख्यात अनंत तक की बातें आई थी। तो इस प्रकार पढ़ सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार पढ़मो उपल उदेशो स्मृतो, पहला उत्पल उदेशक समाप्त हुआ। अब दूसरा शालूक, जे भी वनस्पति विशेष उत्पल कंद है, मतलब कमल जाति की का रूप। सालुएण भंते एक पत्ता एक जीवे अनेक जीवे, गोयमा एक जीवे एवं उपलु देशक बतव्या अपरिशेषा भाणी अम्बा जाव अनंत कुतो नवरंग।
शरीरो गहना जहन्नेन अंगुलस असंख्ये भागं कोशेण धनु पुहतं शेषं तं चैव सेवं भन्ते तिबियो देशो समतो। हे भगवत सालुएण भन्ते एक पत्ताई एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान सालूक ये शालूक वनस्पति विशेष उत्पल कंद कमल जाति का एक पत्ते वाला क्या एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है? गोयमा एक जीव है। हे गौतम एक जीव वाला है। एवं इस प्रकार उत्पलोदेशक वक्तव्य उत्पल उद्देशक की वक्तव्यता अपरिशेषा भाणियम्बा सारी की सारी अपरिशेष जरा भी ना छोड़ते हुए सारी की सारी कहनी। जाब अनंत खुत्तो अनंत बार ये जो 41वां प्रश्न आया ना वहां तक उसके उत्तर तक सारा कहना। नवरंग शरीर जो अंतर है ना उसको दिखाते हैं क्या अंतर है उससे। नवरंग ओगाहना अंतर है उसकी तो 1000 योजन की बताई थी ना। इनकी है जहन्नेण अंगुलस असंख्य भागम जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाव उपोषेण धनु पुहतम उत्कृष्ट प्रत्येक धनुष 2 धनुष से लेकर के 9 धनुष तक। तो धनुष का मतलब 4 हाथ का या 96 अंगुल का मतलब एक धनुष। शेषंग तंग से बाकी वैसा ही वर्णन कहना। सेवम भंते तिबियो देशोस्मतो। हे भगवान इसी प्रकार इस प्रकार दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। आगे तीसरा है पलाश। पलाश जिसको ढाक कहते हैं देसी भाषा में, जिसके 3-3 पत्ते होते हैं। पलाशेण भन्ते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं उपलोदेशक वतब्बा अपरिशेषा भाणी अब्बा नवरं शरीरो गहना जहन्नेन अंगुलस असंख्य जय भागं कोशेण गाव पोहता देवा येषु चैव न उपवज्जन्ति लेसा सुतेन भन्ते जीवा किं कणः लेसा नीलेसा काउ लेसा गोयमा कणः लेसे व्यवा नील लेसे वा काउ लेसे वा छब्बीसं भंगा शेषं तं चैव सेवं भन्ते ति तयो देशो समत्तो। पलाशेण भन्ते एक पत्ते एक जीवे अनेक जीवे। हे भगवान पलाशक क्या ये पलाश मतलब कि एक पत्ते वाला है एक पत्ता क्या एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है। एवं इस प्रकार उपलु देशक वक्तव्या अपरिशेषा भाणी अब्बा जहाँ पर भी उत्पल उद्देश्य की वक्तव्यता सारी की सारी कहनी। नवरंग ये भिन्नता है जो आगे बताई जा रही है। शरीरो गहना जहन्नेन अंगुलस असंख्य भागों कोशेण गाव पोहता। शरीर की अवगाहना जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट से प्रत्येक गव्योति गाव गव्योति पृथकत्व 2 कोष से लेकर के 9 कोष तक इतनी इन वृक्षों की क्या हो सकती है ऊंचाई हो सकती है। देवा एसो चैव न उपवज्जन्ति। पलाश वनस्पति में देवों का उपपात नहीं होता, देव इनमें नहीं पैदा होते। लेसा सो तेण भन्ते जीवा किण कण लेसा नी लेसा काव लेसा। हे भगवान लेशाओं में वे जीव क्या कृष्ण लेशा वाले होते हैं, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले। जब उनमें देव नहीं पैदा होते तो इसका मतलब तेजो लेशा भी उनमें नहीं पाई जाती। गोयमा कर्ण ले सेवा नील ले सेवा काउ ले सेवा 26 भंगा। हे गौतम वह कृष्ण लेशा वाला भी हो सकता है, नील लेशा वाला भी, कपोत लेशा वाला भी,
जहाँ पर 26 भाग्य कहने, 6 तो असंयोगी आएंगे, 12 मतलब 3 चौभंगियाँ बनेंगे द्विक संयोगी, 12 6 18 हो गए, त्रिक संयोगी के 8 बनेंगे, तो ऐसे 26 भाग्य बनेंगे 3 लेशों को लेकर के। सेव से संग तांग चे बाकी उत्पल जैसा कहना, सेवं भंते ती तयो देशो समतो हे भगवान। इसी प्रकार इस प्रकार तीसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। अब कुंभिक चौथा उद्देश्यक। कुंभियेण भंते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीवे एवं जहाँ प्लासु देशायता भाणी अब्बे नवरंग थी जहन्नेन अंत मुहूर्तं कोशेन वास बहुतं शेषं तांग चेव सेवं भंते ती चौथो देशो समत्तो। कुंभियेण भंते एक पत्ता किंग एक जीवे अनेक जीवे है भगवान। कुंभिक जीव क्या एक पत्ते वाला कुंभिक जीव क्या एक जीव वाला है या अनेक जीवों वाला है। एवं जहाँ पलाशु देशाय तहाँ भाणी अबे, इस प्रकार जैसे पलाश उद्देश्य का कहा वैसे कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, थी जहन्नेन अंत मुहूर्त स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त कोशेण वास बहुतंग उत्कृष्ट से प्रत्येक वर्ष कहना। शेषंग तांग चेव वाकी वर्णन पलाश जैसा ही कहना। कुंभी की आयु जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक वर्ष शेषंग तांग से बाकी जो है जैसे पलाश उद्देशक में कहा था वह कहना। सेवम भंते ती हे भगवान इसी प्रकार है चौथो देशो समत्तो, चौथा उद्देशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे पांचवा उद्देशक नालिक का आएगा। नाड़िक तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास।